हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम करने वाले हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे तिरंगे को बहुत बहुत नमन, जय हिंद। तो आज का क्वेश्चन है पॉलिटी के 10 क्वेश्चन और साइंस के 10 क्वेश्चन। तो आज का सीरीज शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन है 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ और राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? पहला सरकारिया आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा दत्त आयोग या चौथा शीतलवाड़ आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मुद्रा शुल्क, ऑप्शन बी चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पाद कर, ऑप्शन सी बिक्री कर या ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य द्वारा लगाया और वसूला भी जाता है? ऑप्शन ए संपदा शुल्क, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बिक्री कर या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा संपदा शुल्क, भू राजस्व शुल्क और बिक्री कर सभी लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र भी किया जाता है और जो आय होता है संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ऑप्शन ए संपदा कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी बिक्री कर या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया व वसूला भी जाता है? ऑप्शन ए संपदा शुल्क, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी उत्पाद कर या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 270, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 275। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 66। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी राज्य की विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। संसद द्वारा ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है, पहला 4 साल का, दूसरा 7 साल का, तीसरा 5 साल का या चौथा 6 साल का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साल का। इनफैक्ट सभी लोगों का 5 साल का ही कार्यकाल होता है, रेयर केस में 1 साल बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति ब्लैंक का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी योजना आयोग या ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी का 10 क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकना किसका कारण है? आसंजक बल, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा आपस में मिल नहीं सकते, या डी तेल का द्रव्यमान पानी से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आसंजक बल की कमी होना था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? पहला द्रव स्तंभ की ऊंचाई, दूसरा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा द्रव का घनत्व, या चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव स्तंभ की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घनी या विस्कासी होता है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पानी, या ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र केशिकत्व का कारण नहीं है? ऑप्शन ए स्याही सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल स्तर का उठना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, या डी पौधे की जड़ से इसके पत्ते तक पानी के स्तर का उठना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से इसके पत्ते तक पानी का पहुंचना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वायु का दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या ऑप्शन डी वायु का दाब घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु का दाब घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा फट जाता है आसमान में जाते ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 4 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, या ऑप्शन डी 100 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों? ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है, तब उसमें एक समान दर से वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव ऑप्शन ए निरंतर बढ़ता रहेगा, ऑप्शन बी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर स्थिर हो जाता है, और ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटता है फिर स्थिर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जड़ता है, इसका कारण? पहला, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। दूसरा, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। तीसरा, तरल का पृष्ठ घनत्व जल की अपेक्षा अधिक है। या चौथा, तरल का पृष्ठ घनत्व जल की अपेक्षा कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत रहेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु के बुलबुले का आकार ऊपरी सतह पर आएगा तो बढ़ जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ आज का सीरीज ख़त्म करते हैं और कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।